Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Today we are going to start a new topic, balance sheet of a commercial bank. So let us start it. Dear students, our new lecture is balance sheet of a commercial bank. तिजारती बैंक का गोशवारा तवाज़ुन. Balance sheet होती क्या है? Let us start with the definition of a balance sheet. Balance sheet is a statement of assets and liabilities of a business at a particular time. Being a commerce student, business student, ये definition आपको accounting में भी पढ़ाई जाती है. आप वो same कोई और भी definition लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ी easy definition है. Balance sheet is a statement of assets. Assets, dear students, असाथाजात को कहा जाता है. And liabilities. लाइबिलिटीज वाजिबात को कहा जाता है. लाइबिलिटीज मीन्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. गोशवारा तवाज़ुन एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें किसी भी कारोबार के असासाजात और वाजिबात एक मखसूस टाइम के लिहाज से लिखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बैलेंस शीट बनाई है कंपनी की XYZ लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2019. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक डेट पे 30 जून 2019 को इस कंपनी के, इस इदारे के, इस इंस्टीट्यूट के असासाजात और वाजिबात की क्या डिटेल थी. बैलेंस शीट ये शो करेगी कि 30 जून 2019 में इस कंपनी के लाइबिलिटीज और एसेट्स की क्या स्पेसिफिकेशंस थी, क्या डिटेल थी. Now dear students, moving towards next. Now dear students, balance sheet means a statement which contains liabilities and assets detail of a business at a particular time. Balance sheet को balance sheet इस वजह से कहते हैं क्योंकि left hand side is always equal to right hand side, means liabilities is always equal to assets. तो हम पहले इसके लाइबिलिटी सेक्शन पढ़ते हैं कि लाइबिलिटी सेक्शन में हम किन चीजों का जिक्र करते हैं. फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, बैंक का सरमाया. डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो, बैंक इन पाकिस्तान बैंक्स आर फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और बैंक का स्ट्रक्चर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. तो बैंक अपना कैपिटल कलेक्ट करता है बाय सेलिंग शेयर्स. ये शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल किए जाते हैं. हिस्सेस फरोख्त करके बैंक अपना सरमाया इकट्ठा करता है. बैंक के कैपिटल को मेजर पोर्शन उसके तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है. फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे मंजूर शुदा सरमाया कहा जाता है. ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल विच अ बैंक इज ऑथोराइज्ड टू रेज. मंजूर शुदा सरमाया वो ज्यादा से ज्यादा सरमाया है जो बैंक ने मंजूर करवाया होता है, जिससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वन इज इश्यूड कैपिटल, जारी शुदा सरमाया. डियर स्टूडेंट्स, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो अवाम को जारी कर दिया जाए, इश्यू कर दिया जाए, इश्यूड कैपिटल कहलाता है. नेक्स्ट वन इज पेड अप कैपिटल, नाम से ही जाहिर है अदाशुदा सरमाया. ये इश्यूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिसकी अवाम अदायगी कर दे. दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच वॉज टेकन बाय जनरल पब्लिक. जारीशुदा सरमाए का वो हिस्सा जिसकी अवाम अदायगी कर दे, जिसे अवाम खरीद ले, अदाशुदा सरमाया कहलाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, रिजर्व फंड. रिजर्व फंड कहा जाता है महफूज सरमाए को. महफूज सरमाए में डियर स्टूडेंट्स जो बैंक को प्रॉफिट होता है, ये सारे का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटा जाता. जो बैंक को एनुअली प्रॉफिट हुआ, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में सारे का सारा तकसीम नहीं किया जाता. इस नफा का, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा महफूज कर लिया जाता है, जिसे रिजर्व फंड या महफूज सरमाया कहा जाता है. इसे महफूज करने का मतलब या मकसद ये है कि ये बैंक में फ्यूचर में इमरजेंसी में या कॉन्टीजेंसी कंडीशन में ये सरमाया काम आ सके. नागहानी जरूरियात में आप यही पैसा इस्तेमाल में लाते हैं. इसकी एक डिवीजन भी बताई जाती है कि पहले प्रॉफिट का 20% निकाला जाता है तब तक जब तक रिजर्व फंड बराबर ना हो जाए पेड अप कैपिटल के,
और अगर ये पेड अप कैपिटल के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद नफा का, प्रॉफिट का 10% हिस्सा निकालकर इसमें जमा करवा दिया जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स डियर स्टूडेंट्स अमानतों को कहा जाता है। बैंक अपने ग्राहकों से मुख्तलिफ तरह से अमानतें वसूल करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। बैंक अपने खातेदारों से मुख्तलिफ तरह से अमानतें वसूल करता है, चलत खाते की सूरत में, बचत खाते की सूरत में, मियादी और मुद्दती खाते की सूरत में। ये डिपॉजिट्स लायबिलिटीज होती हैं बैंक की, क्योंकि बैंक ने अपने कस्टमर को ये वापस अदा करना होते हैं ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर तलब करेगा, अंदुल तलब इनकी अदायगी करना बैंक की जिम्मेदारियों में शामिल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। दूसरे बैंकों से कर्जा। कमर्शियल बैंक्स ने बाज़ औक़ात दूसरे बैंकों से भी रकम उन्हें अदा करना होती है। दूसरे बैंकों से कमर्शियल बैंक ने लोन लिया होता है, एंड मेजर पोर्शन ऑफ द लोन वाज टेकन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। और इसका जो मेजर हिस्सा है लोन का, जो कर्ज का, ये मरकजी बैंक से लिया जाता है। तो ये भी आपकी लायबिलिटी साइड में आएगा, जो हेडिंग होगी बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आर बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कहा जाता है वाजिबुल अदा बिल को। डियर स्टूडेंट्स, वाजिबुल अदा बिल में वो बिल होते हैं जो कमर्शियल बैंक ने रीडिस्काउंट करवाए होते हैं सेंट्रल बैंक से। ये वो बिल हैं जो बैंक ने रीडिस्काउंट करवाए हैं सेंट्रल बैंक से। ये बिल्स पेएबल के कॉलम में शो किए जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में इनकी अदायगी करना बैंक की जिम्मेदारियों में शामिल है। यहां डियर स्टूडेंट्स मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग का डिफरेंस। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में डियर स्टूडेंट पब्लिक जाती है कमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक अगर कमर्शियल बैंक से बिल डिस्काउंट करवा ले, इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उर्दू में कहा जाता है हुंडी पे भट्टा लगवाना। और अगर वही बिल कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से डिस्काउंट करवाए तो उसे रीडिस्काउंटिंग कहा जाता है, और इसे उर्दू में कहा जाता है हुंडी पे दोबारा भट्टा लगवाना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन। वसूली के लिए बिल, ये वो बिल हैं जो कस्टमर्स ने दिए हुए हैं बैंक को फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। ये भी इसकी लायबिलिटी साइड में आएगा। जनरल पब्लिक के बिहाफ पे ये बिल्स कलेक्ट करना कमर्शियल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नफा और नुकसान का खाता। प्रॉफिट और लॉस यहां पे शो किया जाएगा। जो भी बैंक को नफा हुआ है यहां पे लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि ये डिवाइड किया जाना है शेयर होल्डर्स में। नेक्स्ट वन आर एक्सेप्टेंसेस, हुंडियों की कबूलियत। एक्सेप्टेंसेस में वो बिल्स हैं जो कमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट किए हुए हैं अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर, और अगर ग्राहक वो बिल अदा करने में नाकाम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कमर्शियल बैंक पे होगी। एक्सेप्टेंसेस में वो बिल्स आते हैं जिनकी एक्सेप्टेंस दी हुई है बैंक ने, और अगर कस्टमर ड्यू टाइम पे, रिक्वायर्ड टाइम पे उन बिल्स की पेमेंट में नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, तो इस सिचुएशन में इन बिल्स की अदायगी करना भी जिम्मेदारी में शामिल होगा कमर्शियल बैंक की। लास्ट वन इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहा जाता है मशरूत वाजिबात को। मशरूत वाजिबात से मुराद ये एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं होती, ये किसी ना किसी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर ये अराइज होंगी। मखसूस हालात में ये लायबिलिटीज बनती हैं, इन्हें इस वजह से मशरूत वाजिबात कहा जाता है। कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो ये लायबिलिटीज अकर होंगी, अदरवाइज ये लायबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये था लायबिलिटी साइड, ये बैंक के वाजिबात हैं। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द एसेट साइड ऑफ अ कमर्शियल बैंक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स एसेट साइड ऑफ अ कमर्शियल बैंक। एसेट्स डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है असासाजात को। फर्स्ट वन इज कैश इन हैंड, जिसे हम कैश रिजर्व भी कहते हैं। कैश इन हैंड मींस नकद रकम या महफूज ज़र नकद। डियर स्टूडेंट्स, कैश रिजर्व होता क्या है? इट इज अ कैश विच इज पोजेस्ड बाय एनी बैंक इन ऑर्डर टू मीट द इमीडिएट डिमांड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। वो नकद रकम जो तिजारती बैंक अपने पास रखता है ग्राहकों की फौरी जरूरियात पूरी करने के लिए, उसे महफूज ज़र नकद कहा जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास कॉइन्स की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में रखा हुआ है ताकि ग्राहकों की ज़रूरियात पूरी कर सके, जो ऑन डिमांड ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। इसे हम कैश इन हैंड कहते हैं, ये एसेट साइड पे आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व को कहा जाता है रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। इसे उर्दू में कहा जाता है आईनी महफूज ज़र नकद। डियर स्टूडेंट्स, ये बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा होता है जो कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए लाजिम होता है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाए। अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक खास हिस्सा तिजारती बैंक के लिए लाजिम है कि वो मरकजी बैंक के पास जमा करवाए। इसे स्टैट्यूटरी रिजर्व कहा जाता है। द टोटल कैपिटल ऑफ एनी कमर्शियल बैंक विच इज एसेंशियल टू डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये भी इसके एसेट्स में आता है, असासाजात में आता है। बैंक की कुल अमानतों का वो हिस्सा जो मरकजी बैंक के पास जमा करवाया जाता है, दैट्स नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व और रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। इसे आईनी महफूज ज़र नकद भी कहा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, सरमायाकारी। डियर स्टूडेंट्स, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे आर प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस। देयर एम इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये कायम ही नफा कमाने के लिए किए जाते हैं। नफा कमाने के लिए वो हर वो चैनल अडॉप्ट करते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स, वो सरमायाकारी जो नफा कमाने की गर्ज से की जाती है कमर्शियल बैंक की तरफ से, वो इन्वेस्टमेंट्स में सरमायाकारी भी आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कंपनियों के शेयर्स में, हिस्सेस में सरमायाकारी करते हैं कमर्शियल बैंक्स ताकि नफा कमाया जा सके। Now dear students, next one is advances. Advances dear students कहा जाता है जारीशुदा कर्जों को। कमर्शियल बैंक्स जो कर्जे जारी करते हैं कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, ये असासाजात होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये बैंक ने इन फ्यूचर इंटरेस्ट समेत वापस वसूल करना होते हैं। एडवांसेस में वो कर्जाजात हैं जो कमर्शियल बैंक्स ने जारी कर दिए हैं। जो कमर्शियल बैंक ने कर्जे जारी किए हैं अवाम को, उन्हें एडवांसेस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एडवांसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, डिमांड लोन्स भी इसमें आते हैं। कैश क्रेडिट है, बाय ओपनिंग लोन अकाउंट है, बाय मॉर्गेज है। बैंक किसी भी तरीके से जो उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके के मुताबिक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक के दिए जाने वाले कर्जे एडवांसेस कहलाते हैं और ये बैंक की एसेट साइड पे आएंगे क्योंकि इन फ्यूचर बैंक ने ये सूद समेत वसूल करना होते हैं वापस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आर बैंक प्रॉपर्टी, बैंक की जायदाद। डियर स्टूडेंट्स, बैंक की प्रॉपर्टी में बैंक की लैंड आ सकती है, प्लॉट आ सकते हैं, बैंक के प्रेमिसेस आ सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। जो बैंक की लैंड है, बैंक की प्रॉपर्टी है, बाज औकात बैंक्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉर गेनिंग कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी बाज़ औक़ात बड़ा सूदमंद साबित होता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। एक तो कमर्शियल बैंक्स जहां पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, समटाइम्स दे आल्सो परचेज लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक ब्रांचेस आल्सो। या एक बैंक हेड ऑफिस बनाने जा रहा है तो वो जगह खरीद सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर बैंक प्रॉपर्टी। बैंक की प्रॉपर्टी में बैंक की व्हीकल्स भी आ सकती हैं, बैंक का जो फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, ये चीजें भी शामिल हो सकती हैं। दे ऑल आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इन बैंक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज डिमांड लोन्स या मनी एट कॉल। डिमांड लोन्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स तलबी कर्जे, मुख्तसिर नोटिस की वसूलियां। याद करें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट्स अ टाइप ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म। डिमांड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं विच कैन बी डिमांडेड बाय बैंक एट एनी टाइम। ये नॉर्मली ट्रस्टवर्दी और रिच पीपल्स को दिए जाते हैं। ये दीज आर इशूड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, 14 days, 30 days, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिनों के लिए ये जारी किए जाते हैं। नॉर्मली जो इसके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं, दे आर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स।
स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को बाज़ का थोड़े दिनों के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए डिमांड लोन्स उनके लिए बड़े यूजफुल हैं। डिमांड लोन्स या मनी एट कॉल एक ही चीज़ है एंड दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर एसेट साइड। ये बैंक के सासाजात की तफसील में इनकी डिटेल लिखी जाती है कि बैंक ने कितने डिमांड लोन्स अपने कस्टमर्स को जारी किए। डिमांड लोन्स नॉर्मली ट्रस्टवर्दी बाएतमाद लोगों को और रिच पीपल्स को दिए जाते हैं जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा हो और जो इन कर्जों को आसानी से फ्यूचर में वापस कर सके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान का खाता। डियर स्टूडेंट्स, एज पर लॉ लॉस डिडक्ट नहीं किया जाता, लॉस एसेट साइड पे शो किया जाता है, यहाँ पे लॉस माइनस नहीं किया जाता कैपिटल में से बैंक के रूल्स के मुताबिक। इस वजह से यहाँ पे लॉस यहाँ पे एसेट साइड में शो किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी लाइबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल। बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस शीट। इस गोशवारा तवाज़ुन की अहमियत क्या है? ये एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस लिखें। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट किसी भी इदारे की, कंपनी की, बैंक की माली पोजीशन को बड़ी अच्छी तरीके से वाजिया करती है। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज की कंप्लीट डिटेल को जाहिर करती है और कंपनी की सही मानों में ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंक की माली हैसियत क्या है। सेकंड वन इज एडवांसिंग पॉलिसी, कर्जों का इजरा। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में पढ़ने से यह आपको पता चलेगा कि बैंक किन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लोन दे रहा है, बैंक की एडवांसिंग पॉलिसी क्या है। क्या बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे रहा है, बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे रहा है, या बैंक कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा है। उन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक का फ्यूचर क्या होगा। अगर तो वो इंडस्ट्रीज बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही होंगी तो बैंक को टाइमली लोन्स रिकवर होंगे अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स मुनाफा को कहा जाता है। बैंक की बैलेंस शीट ये जाहिर करती है कि बैंक ने क्या प्रॉफिट अर्न किया और अगर लॉसेस में है तो कितने लॉस है बैंक को। यहां से आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं। एडवांसिंग पॉलिसी को देखकर आप ये जज कर सकते हैं कि अगर आज बैंक लॉस में है तो जिन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बैंक ने लोन दिया हुआ है आने वाले दिनों में उनकी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की बदौलत बैंक के भी प्रॉफिट में आने के चांसेस होंगे। लास्ट वन इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बैंक के ट्रू अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर बैंक की लायबिलिटीज और एसेट्स को डील करेगी। तफसील लिखी जाती है असासाजात और वाजिबात की एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिहाज से, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, क्या आने वाले दिनों में बैंक के प्रॉफिट में इजाफा होगा, क्या आज बैंक जो लॉसेस का शिकार है इन फ्यूचर ये लॉसेस मिनिमाइज होंगे। बैलेंस शीट बैंक के फ्यूचर को डिटरमिन करने में मददगार साबित होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डिटेल थी रिगार्डिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। आई होप दैट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन proves very much beneficial for you in the better understanding of this topic. Dear students, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.